आज आप समझेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, किसे कहते हैं? पाठ का जो नाम है सूक्ष्म जीवों का परिचय। सूक्ष्म 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 का मतलब छोटा। हाँ, इतना छोटा वस्तु तो आपने बहुत बड़ी देखी है और छोटी भी देखी होंगी, है ना। छोटी और बड़ी दो तरह की वस्तुएं आपने देखी है। और जीवों को भी देखा होगा आपने, हाथी को भी देखा और चींटी को भी देखा, है ना। चींटी से और कोई जीव है छोटा जो आपने देखा? नहीं देखा। देखा आप किसी ने? छोटी चींटी देख लेंगे आप। एक चींटी भी बड़ी होती है, एक छोटी भी चींटी लाल वाली होती है। लेकिन क्या आपने उस छोटी सी चींटी से भी कोई छोटा देखा है जीव? नहीं देखा। जो जीव चींटी से भी छोटा हो, अर्थात ऐसा जीव जो हमें दिखाई ना दे। अब यहां पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन क्या हमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। हमारे आसपास के एरिया में, वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं और इतने जीवों को अपन खा जाते हैं कि अपन को पता भी नहीं चलता। अपन बोल रहे हैं ना, सांस लिए अपन ने, बहुत सारे जीव अंदर चले गए। अगर कभी देखना हो तो जब सूर्य की किरण जब निकलती है एक छोटे से सूक्ष्म छिद्र में से, सुबह किरण देखेंगे आप तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारी डस्ट उड़ती हुई, छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देते हैं, है ना। उस प्रकाश पुंज में बहुत सारे सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। अगर प्रकाश को बंद कर दें तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। ऐसे ही कुछ जीव होते हैं, ऐसे जीव जो हमको दिखाई नहीं देते। उनको क्या कहते हैं हम? भाई दिखाई नहीं देंगे तो इतने छोटे हैं कि हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे जीवों को जो नग्न आंखों से, नंगी आंखों से, बिना चश्मे के, बिना लेंस के, हम लेंस निकाल देते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब लेंस लगा लेते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमको क्या होती हैं? बड़ी दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे जीव जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिससे छोटे जीवों को बड़ा करके देखा जा सकता है। छोटी सी चींटी अगर इतनी, तो ये चींटी को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये इतनी सारी बड़ी दिखाई देगी, और भी बड़ी दिखाई देगी, इतनी बड़ी दिखाई देगी। तो कितना अंतर हो गया, है ना। कई गुना अंतर हो गया बस। तो ये एक ऐसा यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा हम ऐसे जीवों को देखते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देखे। ऐसे यंत्र को कहेंगे सूक्ष्मदर्शी। तो अपन पढ़ेंगे आज सूक्ष्म जीवों का परिचय। सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। और जंतुओं के अंदर भी पाए जाएंगे और बाहर भी पाए जाएंगे। उनको हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म। ये इतने छोटे होते हैं कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और देखे हैं तो कहाँ? आपने ब्रेड देखी होगी, डबल रोटी देखी है, रोटी देखी है, वहां पर काले बैगनी भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, वहां पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। और जब हम उनको खा लेते हैं तो हमारा डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। आपने देखा है कि बासा खाना खा लेते हैं आप, बासी रोटी खा लो, बासी सब्जी खा लो बिना ढकी हुई, जब सुबह खा लेते हैं तो आपको क्या होने लगती? बार बार
उल्टी भी लेटिन लगने लगती है, लूज मोशन होता है ना, तो वो किसके कारण होता है? वो सूक्ष्म जीव, ठीक, सूक्ष्म जीवों के कारण वो हमको होने लगता है। ये सूक्ष्म जीव है जो जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो धब्बों के रूप में ये दिखाई देते हैं, ठीक। ये कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सब आपके कैसे हैं? सूक्ष्म जीव है। कैसे हैं? कोई अंडाकार होगा तो कोई रेखित होगा, सबकी संरचना कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक। आप यहीं से देखेंगे, इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि किसी की संरचना कैसी है, सबकी संरचना अलग अलग दिखाई दे रही है आपको। कि शैवाल की संरचना इस तरह, कवक इस तरह, जीवाणु इस तरह, प्रोटोजोआ इस तरह, विषाणु, सभी की संरचना कैसी है? ये संरचना हमको सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, आखिर सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये मिट्टी में, हवा, पानी, जंतुओं के अंदर बाहर पाए जाते हैं। विषम परिस्थिति और प्रतिकूल वातावरण में ये नष्ट भी होते हैं और उत्पन्न भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अधिकांश दलदली, समुद्री तली या गर्म पानी के झरने आदि जगहों में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये कहाँ? सड़े गले पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में, मृत रूप में पाए। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? कि ऐसी जगह पाते हैं सूक्ष्म जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। कोई जंतु मर जाए तो वहां पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिलेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर में, मृत जंतु और वनस्पतियों में अधिक पाए जाते हैं। ये परजीवी के रूप में भी होते हैं, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये परजीवी के रूप में मनुष्य की क्या होती है? आंत में ये पाए जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। और ये संरचना कार्य के आधार पर अलग अलग ये पाए जाते हैं। कौन? आपके विषाणु, सूक्ष्मदर्शी। पहला है आपका जीवाणु। आखिर क्या होता है जीवाणु? जीवाणु एक कोष की होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? नम वाले, हवा, मिट्टी, नम स्थानों पर ये मिट्टी, जल, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? नमी युक्त, जहां पर गीलापन हो, नमी वाले स्थानों पर ये आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो जीवाणु की जो संरचना होती है एक कैप्सूल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? कैप्सूल की तरह होती है। जीवाणु अपने चारों तरफ एक कठोर जो आवरण बनाता है उसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु की संरचना धागेनुमा होती है। कैसी होती है? धागेनुमा होती है। ये जो जीवाणु एक कोष की होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। जीवाणुओं का शरीर कैसा होता है? एक कोष की, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। और ये जो जीवाणु होते हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में बहुत तेजी से बच्चे पैदा करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे, यानी इसमें बहुत तेजी से क्या होती है? प्रजनन क्रिया होती है। बहुत तेजी से ये प्रजनन क्रिया करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन भी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भोजन। जैसे आपका शैवाल हुआ, ठीक है, नीला हरा शैवाल हुआ। ये शैवाल साइनोबैक्टीरिया नीला हरा होता है, शैवाल के रूप में इनको रखा गया है। परंतु अब इन्हें जीवाणु के साथ मोनेरा समूह में रखा गया और ये नीला हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए इसको स्वयं कोशी कहते हैं। क्योंकि इसके चारों तरफ श्लेष्मा का आवरण होता है जो साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक
विशेष कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में प्रयोग होता है। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ये जीवाणु नाइट्रेट्स में बदलते हैं और वो नाइट्रेट्स खनिज में पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस तरह से पौधा हमारा हरा भरा होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है और वह पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अधिक मात्रा में आपका भोजन बनाता है। ये होता है आपका जीवाणु। जीवाणु को क्या कहेंगे हम? बैक्टीरिया। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमको हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते। ऐसा नहीं कि हानि हानि हो या लाभ ही लाभ हो, दोनों प्रकार से होते हैं। ठीक है। अगला है आपका विषाणु। विषाणु क्या होता है? विषाणु का मतलब होता है वायरस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? वायरस। अभी आपने देखा है जो ट्रक बताई थी हमने, ये चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो, यानी चेचक, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, ये रोग किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। ठीक है। तो विषाणु कैसा होता है? सूक्ष्म होता है और यह किससे मिलकर बनता? न्यूक्लियक अम्ल। किससे? न्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर इनका शरीर बना होता है। आपने इसकी संरचना भी देखी है कि इसकी संरचना विषाणु की कैसी है। ये संरचना देख रहे हैं आपके, ये विषाणु की संरचना होती है। इसका शरीर कैसा होता है? न्यूक्लियक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। विषाणु प्रजनन क्रिया द्वारा जीव उत्पन्न करता है और ये परजीवी के रूप में होता है। परजीवी समझ रहे हैं? परजीवी का मतलब है जो दूसरों पर आश्रित हो, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। विषाणुओं द्वारा पौधे, जंतु, मनुष्य में अनेक रोग, यानी रोग उत्पन्न कौन करता है? विषाणु। कौन करता है? ये पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है और आपके जंतुओं में, मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोगों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे रोग विषाणु, वायरस द्वारा होता है। और विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की, कौन? इवानोवस्की वैज्ञानिक ने 1892 में की थी। विषाणु सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहा है। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कौन है, तो आपको बताना होगा विषाणु। विषाणु की खोज किसने की है? इवानोवस्की। ठीक है। इस तरह से ये विषाणु का सूक्ष्म रूप है। इसके बाद तीसरा जो सूक्ष्म जीव वो है प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। ये अकेला कोई एक नाम नहीं है, ये भी जीवाणुओं का एक समूह है और उस समूह को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। इस समूह के जो जीव होते हैं वो एक कोश के, है ना, एक ही कोशिका से मिले होते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? जल, मिट्टी, जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं, समूह के जीव होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से जीवों या जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में, हमने बताया मतलब परजीवी के रूप में वो दूसरों से भोजन लेते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? परजीवी। ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या हो गए आपके? जैसे अमीबा, पैरामेसियम, ये क्या हो गए? प्रोटोजोआ। अमीबा बताते हैं कि अमीबा की कोई संरचना नहीं होती, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जबकि जो पैरामेसियम होता है उसका आकार क्या होता है? चप्पल के तलवे के आकार का। आगे बताएंगे आपको। प्रोटोजोआ मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। उनमें से एक रोग है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, से पैचेस और
प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, ये रोग आपका किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। एंटामीबा हिस्टोलिस्कस पेंचिस। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में अधिकांश लोगों को पेंचिस पड़ने लगती होती ना, क्यों? क्योंकि वो बासा भोजन करते हैं, साफ सुथरा बिना धुला करते हैं, और ये जो बरसात का सीजन होता है ये सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूलित होता है। यानी इस सीजन में सूक्ष्म जीव प्रजनन क्रिया तीव्र होती है, इनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता ज्यादा होती है, ये अच्छा माहौल होता है, इनका सीजन होता है, तो ये अधिक मात्रा में बच्चों को पैदा करेंगे और बीमारी फैलाते हैं। अगला है कवक। कवक देखिए, कवक एक प्रकार की फफूंद होती है। क्या होती है? आपने देखा होगा रोटी है, रोटी शाम की रोटी सुबह के लिए रख दो, एक दो दिन के लिए, तो उस पर सफेद सफेद रुइयां टाइप के लग जाते हैं, है ना, कई भूरे टाइप के या सफेद सफेद हो जाते हैं, वो सफेद सफेद होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? फफूंद। आपने देखा होगा अचार है, अचार रख देते हैं, अचारों के ऊपर कुछ दिन बाद क्या होता है? सफेद सफेद लग जाता है, देखा आपने? उसको क्या कहेंगे अपन? फफूंद। उसको क्या कहेंगे? फफूंद। ये घरों में रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुएं, आप चमड़े का जूता है ऐसा रखा रहने दीजिए एक दो दिन, तो उसमें क्या हो जाता है? सफेद सफेद हो जाता है ना। काला जूता रख दीजिए, सफेद सफेद हो जाएगा। बैग है अगर लेदर के आप, तो आपने देखा उस पर फफूंद जम जाती है ना, भूरे या सफेद रंग के एक बहुत ही मांसल चिकनी परत जम जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे? फफूंद कहेंगे। ठीक है, जो फफूंद होते हैं बरसात में पूरे करकट पर उगने वाले छत्तेनुमा संरचना, यानी कुकर मुत्ता भी एक प्रकार का फफूंद है ना, कवक। आपने देखा लकड़ी लकड़ी पे सफेद सफेद जमी रहती, वो अपन कहते हैं कुत्ता बाथरूम कर गया होगा तो ये वो है जमा, कहते हैं अपन लोग, लेकिन वो नहीं है। क्या है आपका? कवक, कुकरमुत्ता। कवक जो होते हैं लंबी धागे जैसी संरचना होती है। कवक जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक जो होते हैं एक कोष की भी और बहुकोष की भी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के। बहुकोषकी का मतलब क्या है? जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे हमारा शरीर क्या है? नाखून, खाल, खून, है ना, अलग अलग हड्डी, तो कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो उनको कहेंगे हम बहुकोषकी। ठीक है, तो ये बहुकोषकी होते हैं। ये आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं, और कवक की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार से होते हैं। जैसे मशरूम भोजन के रूप में खाते हैं, मशरूम भोजन मशरूम के रूप में खाते हैं, जबकि पेनिसिलिन जो होती है ये क्या है? एक दवा है। क्या है? पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो लगता है वो एक दवा है जो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा बनाने में उपयोग होती है। पक्सेनिया जो कवक होता है वो गेहूं में रोग लग जाता है। गेहूं की बाल देखी आपने, काली काली पड़ जाती है। जब चैत्र का महीना आएगा, मार्च का महीना, उस समय गेहूं देखेंगे काला पड़ जाता है ना, बाल उसकी, तो वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। मनुष्य में कवक द्वारा रोग जो उत्पन्न होते हैं वो दाद होता है। कई बार सिर में होने वाली दाद, व्यक्ति इससे गंजा भी हो जाता है। दाद देखिए आपने, खुजली कर दे रही, इसके रोग जो होता है दाद, जहां पर पानी पड़ा रहा है, नमी रहती है, वहां पर क्या हो जाता है? हमको दाग हो जाती है। ठीक है, अंडरगारमेंट पहनते हैं, वहां पर क्या है? नमी के कारण हमको क्या हो जाती है? मॉइस्चरिंग के कारण नमी के कारण दाग हो जाती है। वो दाग किस कौन क्या है? कवक द्वारा। ठीक है, जो कवक जो होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग करें, और उन्होंने देखा कि तस्तरी पर हरे रंग की जो फफूंद के छोटे विषाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनमें यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलिन नामक इस कवक द्वारा मारे गए। फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किया गया। ठीक है, लास्ट है आपका शैवाल। क्या है? शैवाल।
शैवाल आपने देखा होगा कि पानी में देखा होगा हरा हरा लगा रहता है, हरा पौधा देखा, काई देखी, यानी काई एक तरह से समझ लो आपका क्या है, शैवाल। बहुत चिकना होता है, मांसल होता है, मुलायम होता है, वो क्या है आपका शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में हम काई भी कहते हैं, जो जल में पाई जाती है। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स एक कोष की होते हैं, और अधिकांश जो होते हैं शैवाल बहुकोष की होते हैं। ठीक है, शैवाल कैसे होते हैं, बहुकोष के होते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है, किसमें, शैवाल में। लगे दिखाएंगे आपको पानी में, लेकिन इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। केंद्र किसमें पाया जाता है, यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। शैवाल से प्रतिजैविक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। शैवाल ये जैसे सेफलिरोस है, वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों में रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने के कारण ये जो पाए जाते हैं उसको डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट या वायरलेस या पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, शैवाल का। ठीक है, काई का, काई आप सामान्य भाषा में जाने, काई जो होती है इनके सूक्ष्म उपयोग भी हैं और इनके अनेक प्रभाव हैं। यह मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जैसे कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो दूध से दही को बनाते हैं, सिरका या शराब बनाने में उपयोग होते हैं, है ना। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही बनता है। पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर आदि बनाने में फफूंद का विशेष उपयोग है, इसलिए ये उपयोगी हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत तरह से उपयोगी हैं। इनका उपयोग हम कि किस तरह से हम, ये सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं, हानिकारक है, डिटेल में विस्तार में अगले वीडियो में देखेंगे।